हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जो हमारा 2005 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था और आज 101 क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन 101 क्या है। लंबा दिखने के लिए चौकोर डिजाइन का वस्त्र उपयुक्त होते हैं, धारीदार डिजाइन के वस्त्र उपयुक्त होते हैं, बड़े डिजाइन वाले प्रिंट उपयुक्त होते हैं और चौकोर बॉर्डर वाले साड़ी उपयुक्त होते हैं। यहाँ लंबे की बात कही है फ्रेंड्स, तो चौकोर तो आपका होगा ही नहीं, ये और ये तो ऐसे ही आपका कट गया। और बड़े डिजाइन वाले प्रिंट और धारीदार डिजाइन वाले वस्त्र उपयुक्त होते हैं, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्डिंग के द्वारा कपड़े सिलने के लिए कटाई की जाती है। कटाई से पहले कपड़े का निशान लगाया जाता है और कपड़े की सिलाई की जाती है। नाप के अनुसार कागज पर परिधान का चित्र बनाया जाता है, इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। 104 क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित किस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं। ये वूल वो बात कर रहा है वूल की। तो सियरिंग फेल्टिंग आपको पता ही है, रेटिंग और स्कोरिंग और सियरिंग जो होता है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं। और 105 नंबर क्वेश्चन, किस रंगाई की विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है। तो बाटिक भी, ये 3 आंसर आपका सही हो जाएगा। कृत्रिम रेशों के अंतर्गत निम्नलिखित कपड़े आते हैं। कृत्रिम की बात करें, खादी के कपड़े, ये तो बिल्कुल आपके ये आएंगे वनस्पतिक रेशे में। हैंडलूम के कपड़े और शहतूत के शॉल और नायलॉन के कपड़े, ये नायलॉन के कपड़े कृत्रिम रेशों के अंतर्गत आते हैं, ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 107 क्वेश्चन क्या करें। बिना परिसज्जा के कपड़ा सुंदर लगता है, कपड़े में अधिक उपयोग होते हैं, कपड़ा अनाकर्षण लगता है, कपड़ा मजबूत होता है। तो इसका राइट आंसर आपका कपड़ा अनाकर्षण लगता है बिना परिसज्जा के। निम्नलिखित में से कौन सी वस्त्र प्रक्रिया वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है। निम्नलिखित कौन सी वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है। सिलाई से बुनाई, ड्राफ्टिंग, कटाई, बिनाई। बिनाई कोई वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया नहीं है, इसका राइट आंसर 5 ये वाला हो जाएगा 3। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतुओं का भाग नहीं है। पादप जंतु, खनिज जंतु तंतु, प्राणिज तंतु और वनस्पति। आपने खनिज भी पढ़ा है, वनस्पतिक और प्राणिज, ये तीनों पढ़ा है, बट ये आपका नहीं पढ़ा है और पूछा ही नहीं है, तो बताना आपको यही है। ये सब तो होते हैं बट ये नहीं होता, तो यही राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक परिचर्या है। टेंटरिंग, मर्सराइजिंग, ब्लीचिंग उपयुक्त में से कोई नहीं। ये मर्सराइजिंग और ब्लीचिंग जो आपका है ये रासायनिक परिचर्या है, टेंटरिंग जो है यांत्रिक परिचर्या है। 111 क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहले रेशम का उत्पादन हुआ था भारत में, जापान में, फ्रांस में और चीन में। तो इसका राइट आंसर आपका चीन में हो जाएगा। कपड़े को 10% कास्टिक सोडा में खींचकर 2 मिनट भिगोने की विधि को कहते हैं। कार्बोनाइजिंग, वेटिंग, मर्सराइजिंग, पर्चमेंटाइजिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्सराइजिंग, सी आंसर हो जाएगा, मतलब तीसरा। शीशा बनता है तो ये तो पता ही है, बालू, सिलिका और लाइमस्टोन से। इसका राइट आंसर चौथा होगा। बच्चे के स्कूली वस्त्र के लिए निम्नलिखित में से किस गुण का ध्यान दिया जाता है। पक्का रंग, संरंध्र, अवशोषकता, उपयुक्त सभी, ये सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। निम्नलिखित में से न्यायादर्श की कौन सी विधि सरल और व्यवहारिक है। उद्देश्य निर्देशन, जिसे इसे प्रपोजिव बोलते हैं, मिश्रित निर्देशन, व्यवस्थित दैव निर्देशन, इसे सिस्टमैटिक। यहाँ पूछा है सरल व व्यवहारिक, ये आपका ये वाला हो जाएगा। 116 क्वेश्चन है। एक गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर के गुणों का विकास करना, परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, उपयुक्त सभी, ये इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है क्योंकि इसमें वे अपने बच्चों के शिक्षा में रुचि लेंगे। नहीं, ये तो आपका गलत है। बच्चों प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लाभकारी है
ये नहीं होगा। वे अपने को अधिक समृद्धि बना सकेंगे। प्रत्येक व्यक्ति अखबार पढ़ सकेंगे, ये भी नहीं होगा। वे परिवार नियोजन के लाभ समझेंगे, नहीं, वे अपने अधिकार की समृद्ध बना सकेंगे। ये वाला आपका राइट आंसर होगा 2। विश्व 118 क्वेश्चन क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 5 जुलाई को। और अगला क्वेश्चन 119, पोस्टर होते हैं श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन? नहीं। ये श्रव्य का मतलब सुनने वाला साधन तो होता है, नहीं। पोस्टर मतलब देखने, कोई चीज़ चिपका हुआ है तो आप समझ लीजिए ऐसे। वो दृश्य श्रव्य साधन तो ये भी नहीं होगा। दृश्य साधन ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पोस्टर सिर्फ हम देख सकते हैं, ना कि हम उसको सुन सकते हैं। व्यक्तिगत संपर्क विधि है प्रसार शिक्षा की, घर घर घूमने की, कार्यक्रम नियोजन की, उपयुक्त में से किसी पर भी नहीं। तो ये प्रसार शिक्षा की, व्यक्तिगत संपर्क विधि प्रसार शिक्षा की विधि है। ब्रेल 121 क्वेश्चन, ब्रेल की विधि है अंधे पढ़ सकते हैं, याददाश्त अच्छी होती है, कंप्यूटर की एक प्रणाली है, अंधे देख सकते हैं। ब्रेल का मतलब होता है अंधे पढ़ सकते हैं, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 122 क्वेश्चन क्या कर रहा है? गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत निम्न विषय आता है, आहार और पोषण, भूगोल, सैन्य विज्ञान, इतिहास। ये सब तो आता ही नहीं आपका, ये आपका आहार और पोषण विज्ञान। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य नहीं है पूछा है फ्रेंड्स। चिकित्सा सेवा, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य शिक्षा प्रसार और संक्रमण रोग नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर होगा आर्थिक विकास नहीं होता है इसका। चिकित्सा भी मतलब चिकित्सा सेवा भी होता है, स्वास्थ्य शिक्षा भी होता है, संक्रमण रोग पर नियंत्रण, ये सभी हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है, लेकिन ये आर्थिक विकास नहीं होता है फ्रेंड्स। 124 क्वेश्चन क्या करा है? श्रव्य दृश्य साधन, टेप रिकॉर्डर ये सिर्फ श्रव्य है, टेप रिकॉर्डर ये श्रव्य है, दूरदर्शन, रेडियो और स्लाइड्स। यहाँ श्रव्य पूछा जिसे श्रव्य और दृश्य मतलब जिसे सुन भी सको और देख भी सको। रेडियो को सिर्फ सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्डर को सिर्फ सुन सकते हैं, स्लाइड्स को सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन दूरदर्शन को देख और सुन दोनों सकते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं? तो ये 7 होते हैं। आपको इसको याद रखना है फ्रेंड्स। और ये हमारा 125 पूरा क्वेश्चन हमारा वो हो गया सॉल्व। और आप लोग इसे देख लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।